है ना? इसलिए आप कभी भी टायर्ड हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। In fact, it energizes. True. Why? Because your brain, अभी जो अपने ने बात करी पिछले सत्संग में, कि your brain is getting the prana, your brain is getting the food for living, food for making you stronger, making you more stable, making you more emotionally viable, making you more emotionally soft, right? So all this is whose story it is? It is your story, right? It's just everything is you, everything is yours. कहानी क्या है? कितने बार बताया है, स्वयं से स्वयं तक की कहानी। That's it, है ना? So कल बात करें हम लोग ने, साक्षी द्वार है और बुद्धि बाधा है। इस पे हमने कल समाप्त किया था। बुद्धि। अब एक बात बताओ कि हम में से कितने लोग बुद्धि प्रधान है और हृदय प्रधान नहीं है? कितने लोग? I was earlier but no longer. Okay. बुद्धि प्रधान और कौन है? आज कल की बात नहीं करी मैं आज की बात कर रही हूँ। आज दीदी बुद्धि है ही नहीं। तो कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? आपके पास। मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है बुद्धि रखने की। I have no space. दीदी आप दिल की सुनते हैं? हाँ जी, थोड़ा दिल की सुनते हैं, थोड़ा हृदय दिल की से। सुनते हो। चलो Yes. ठीक, चलो मान लिया तुम्हारी बात कि बुद्धि बाधा। Yes. बुद्धि बाधा क्यों है? फिर प्रश्न ये उठता है कि बुद्धि बाधा क्यों है और हृदय बाधा नहीं है? क्यों? क्योंकि बुद्धि का देखो, हर सिस्टम, हर शरीर में जितने भी अंग है ना, या जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब एक प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक है? एक सिस्टम पे चलते हैं। तभी बोलते हैं ना सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिस्टम मतलब स्वभाव। उस ऑर्गन का वैसा ही स्वभाव है, वैसे ही प्रकृति ने बनाया है। मैं ये नहीं कहती भगवान ने बनाया है, हर जगह हम भगवान को नहीं लाते, बिकॉज भगवान बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हर जगह उन्हें नहीं लाना। सिंपल बात, साइंटिफिक बात करनी है अपने को, वो सब मिस्टिकल बातें हैं। यस, बुद्धि के कारण तर्क क्यों? क्योंकि तर्क दो, बुद्धि अद्वैत नहीं हो सकती, इसलिए बुद्धि बाधा बनती है। क्यों? बिकॉज बुद्धि द्वैत में जीती है, द्वैत का स्वभाव है उसका। वो हमेशा चॉइस पे रहती है ना, दो, जजमेंट पे रहती है, दो। वो हर जगह बुद्धि अपना काम करती है जब उसे दो दिखाई पड़ता है, अच्छा बुरा, सत्य झूठ, सच झूठ, सुख दुख, सब दो 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 है ना। इसलिए वो दो के बीच में वो चॉइस करती है, चुनती है। और जब दो रहेगा तो बाधा तो आनी है, क्योंकि वो तो द्वैत है, अद्वैत तो है नहीं। बाधा कहाँ नहीं है? अद्वैत में नहीं है। और अद्वैत मतलब एक वननेस। तो पूरी दुनिया अभी वननेस की बात कर रही है, ठीक है ना? सो बुद्धि हमेशा बाधा डालेगी आपके अंदर, और साक्षी, आप जब साक्षी भाव में रहोगे तो आपके दरवाजे खुलेंगे।
इस पे हमने कल बात अपने ने समाप्त किया। तब आगे कृष्ण कहते हैं, आई थिंक 20वां या 22nd श्लोक में बातें हो रही है इसकी, कि ज्ञान को जानो, ज्ञान के गुणों को जानो। वो भी हम लोगों ने बात कर ली, ज्ञान के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है, अहिंसा एंड सहिष्णुता एंड सरलता एंड संकल्प एंड ऑल दैट, ठीक है। तो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ कि ज्ञान के गुणों को जानने से कुछ नहीं होगा। फिर कैसे होगा? ज्ञान के गुणों के, ध्यान से सुनना, ज्ञान के गुणों के तत्वों को जानने से तो मेरे पास पहुंचेगा, समझे? ज्ञान के गुणों के तत्व, तत्व मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व? तत्व को कैसे जानेंगे हम? व्हाट इज तत्व? कौन बताएगा? व्हाट इज तत्व? गूढ़ दीदी, तो गूढ़ बात, द मेन, जो मेन चीज है, जो गूढ़ बात होती है, एसेंस। एसेंस, फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल एसेंस, जो कोर है उसका, जहां से उसकी सोर्स निकल रही है। जैसे गंगा का तत्व कहाँ से आ रहा है? गौमुख से आ रहा है, वहां से उसका सोर्स है ना। तो सोर्स तो कहीं तो कोई पॉइंट होता है ना, जैसे साइक्लोन का सेंटर है ना पॉइंट, एपिसेंटर। म्यूट म्यूट करिए प्लीज। वो संकल्प ना, वो सोर्स जहां से, स्तोत्र जहां से आ रहा है, तो उसका जो निचोड़ है, वो उसको भगवान यहाँ तत्व के नाम से कह रहे हैं। तत्व सिर्फ सुनने से कभी नहीं हम जान पाएंगे। ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन से। तत्व को जानने के लिए सुनना पर्याप्त नहीं है, इट इज नॉट इनफ। फिर क्या? फिर कैसे जानेंगे हम तत्व को? क्योंकि भगवान इतने स्पष्टवादिता में कह रहे हैं कि एहसास करके, मुझे जानने के लिए, अनुभव मुझे करके, मुझ तक पहुंचने के लिए तत्व के अनुभव में आपको जाना ही पड़ेगा। प्रिया म्यूट करो सबको बेटा। आई थिंक पीपल फॉरगेट म्यूट करना, डिस्टर्ब हो जाता है ना। चलो कोई नहीं। सो अनुभव से हम जानेंगे, तब जाके तत्व से कृष्ण तक या परमात्मा तक या ब्रह्म तक या भगवान तक हम पहुंच पाएंगे। वेरी क्लियरली भगवान कह रहे हैं इस बात को। अब देखो, सिंपल एग्जांपल, सागर में पानी है, ठीक है। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा, आपने साइंस में पढ़ा, आपने लोगों से सुना, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि सागर का पानी खारा होता है, बस ठीक है, आपने सुन लिया, आप समझ गए, आप जान गए। अनुभव कैसे होगा? उसको असलियत में जान कैसे पाओगे आप? जब तक उसको आप टेस्ट न करो। पीने के बाद टेस्ट करना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। जब आप पियोगे तब आपको एक्चुअली अनुभव या एहसास या आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, सागर का पानी खारा है। तो दूसरों के इंफॉर्मेशन से हम अपने अंदर, और हम क्या करते हैं, दूसरों के इंफॉर्मेशन हमने ले ली, किताबों से ले ली, इंटरनेट से ले ली, गूगल से ले ली, लोगों की बातों से ले ली, और उसी को हम अपना ज्ञान समझने लगते हैं। राइट? और 4 किताब पढ़ लेंगे और सोच लेंगे कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए जी।
और फिर हमें ना, we don't lose an opportunity and possibility of sharing our knowledge and information in front of 10 people. Isn't it? Do you agree? जहां चांस मिलता है हमको, we want to Yes. share our knowledge. Isn't it? आज सपोज हम 5 जनों के बीच में आप बात बैठे हो, ठीक है, और आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, कोई चीज की इंफॉर्मेशन, I mean it could be anything, कुछ भी हो सकता है, और सामने वाला कोई बात उस पर कह रहा है, before that person finishes his information, what he knows or she knows, the same information is with you, but you will try to project your information before that person finishes with that information also, isn't it? Don't we do that? Don't we interrupt people from talking? That means what? We are not listening to what he is saying or she is saying. We are waiting for ourselves to drop the knowledge or drop the information. Isn't it? We do that. I'm not saying you and me do that. We are talking very general. That's how the mind works. You understand? So, शास्त्र रटना, रट्टू हो सकते हैं कोई भी, शास्त्र तो रटा जा सकता है, जो कि रटना इज टोटल अज्ञानता, टोटल अज्ञानता, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको अपना बॉटल भरना है, भर लो जितना भरना है, पर उससे भगवान नहीं मिलेंगे, उससे आप अपने आप को भी नहीं मिलोगे। क्यों? क्योंकि आप इतना भर चुके हो कि आपके पास जगह ही नहीं है अपने आप को ढूंढने के लिए। You have no space to find yourself or to discover yourself or connect it to yourself. You understand? So ज्ञान आपको कब एसिमिलेट होगा? असली ज्ञान कब होगा? क्योंकि ज्ञान कभी आप कंठस्थ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। कंठस्थ मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? What is the meaning of कंठस्थ? Ratna. Learning it by heart. हाँ? Learning by रटना, heart. Learning by heart. learning by heart. Learning by heart. By rote actually. रट लेना। मतलब कि वो कंठ तक ही रहा, वो अंदर गए
रहा है, उसे पहचान कौन रहा है, वो है पुरुष। प्रकृति और पुरुष, ये पूरा सांख्य फिलॉसफी है। जब हम लोग कभी आगे सांख्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रकृति और पुरुष। पर यहाँ जो भगवान कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपसे। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष को किसी ने बनाया नहीं है। आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट एक एक वर्ड को आप अच्छे से सुन लो, समझ लो और एसिमुलेट कर लो। प्रकृति और पुरुष को बनाया किसी ने नहीं है, वो सदा से ही थे और सदा रहेंगे भी। कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी वो डिसॉल्व हो जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, एज पर दी whims एंड फैंसीज ऑफ दी प्रकृति। प्रकृति ही सब कुछ क्रियाशील बनाती है, क्योंकि वो क्रिया ही करती है। ठीक है, प्रकृति। अब धर्म के अनुसार तो आप देखोगे तो संसार तो अनादि है, सब कुछ अनादि है, कोई भी आदि और अंत कहीं भी नहीं दिखाई देता है। कुछ मालूम है अपने को ये सृष्टि कब बनी? कुछ मालूम है? कोई मालूम कर सकता है इस बात को? लोग प्रिज्यूम करते हैं, हाँ गीता हुई 5000 साल पहले, वेद हुए पता नहीं 20,000 साल पहले। कब हुए किसी को कोई गारंटी से कह सकता है कि हाँ इस तारीख को हुई? नो, कोई नहीं बोल सकता, आज तक कोई नहीं बोल पाया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। और कैसे पता होगा? कैसे होगा? बिकॉज कोई था ही नहीं उस समय। क्योंकि अगर उसे पता होता तो मतलब कि उसके पहले तो कुछ और हो गया होता, फिर तो वो पहले हो गया। सपोज अगर बुद्धि कोई ऋषि ये कह दे, व्यास मुनि कह दे कि इस दिन को प्रकृति पैदा हुई या इस दिन को प्रकृति पुरुष आए, मतलब क्या हुआ इसका? कि वो उसके पहले होंगे ना, फिर तभी तो वो कह रहा है कि मैं इस दिन को प्रकृति पुरुष आया, तो वो पहले हो गया। इसलिए तो असंभव है बताना या बोलना या पूछना। तो इसमें कोई भी आदि अंत नहीं बता सकता। पर प्रकृति और पुरुष आदि काल से चले आ रहे हैं, बस वो ही एक अनंतता है, आदि है, अनंत है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है। दीदी एक No बार फिर से beginning. बोलिए, दीदी फिर से समझाइए एक बार। तुम दोनों रिकॉर्ड कर लिया करो बेटा, मैं अभी दोबारा नहीं बोल सकती। दीदी एक बार प्लीज खाली। ओके, मैंने क्या बोला? प्रकृति और पुरुष आदि काल से, अनंत काल से, सदा से हैं। दे आर देयर। उसी के आधार पर ये पूरी सृष्टि चल रही है। इसका आदि और छोर मतलब क्या बोलते हैं, टिप एंड टो जानना किसी के बस का नहीं है और न कभी हो सकता है। क्योंकि एज आई सेड कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे को पता है कि ये प्रकृति और पुरुष कब शुरू हुआ, मतलब मैं उसके पहले थी ना। तो जब मैं पहले थी तो मैं तो प्रकृति पुरुष से बड़ी हो गई, वो पॉसिबल कैसे होगा? इसलिए कोई बता ही नहीं सकता कि प्रकृति पुरुष कब से, सृष्टा कौन है, सृष्टा कहाँ से बना, प्रकृति कहाँ से बनी। Impossible. These are all mysterious part of our consciousness, which cannot be resolved. It is just to be heard, understood, and believed. Believed why? Because that's how the universe functions. That's how the consciousness functions. तो इसके beyond तो फिर कुछ हो नहीं सकता. It cannot be. Nothing can be. So we have to take all this with a pinch of salt and understand कि okay, this is what it is. अब आपने physics पढ़ी, chemistry पढ़ी, formulas पढ़ा, H2O, water.
2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen makes water. क्या क्या किया तुमने? तुमने क्या एक्सपेरिमेंट किया इसका? तुमने क्या देखा इसको? नहीं, तुमने बस बिलीव किया बिकॉज वो किताबों में लिखा था, आपके टीचर ने आपको बताया, एंड यू जस्ट बिलीव्ड इट एंड यू जस्ट न्यू इट इज लाइक दिस. It is supposed to be like this. So why are we not accepting this formula also? कि this is like this. Over. अब इसमें कैसे कैसे वो फंक्शन करता है वो समझ लेते हैं, बस that's it. उतना ही हम एक हमारे माइंड से, एक ह्यूमन माइंड जो इतनी सीमित है, जो इतनी लिमिट में चलती है, वो इतना ही समझ सकती है, इससे ज्यादा नहीं समझ सकती. और इससे ज्यादा समझने के लिए आपको बियॉन्ड जाना होगा. You have to go beyond mind, and minute you go beyond mind, there is no mind, and if there is no mind, then all the questions drop. Simple. All the questions drop. There's no questions after that because there's no mind. Mind में तो questions आएंगे, दिल में तो question नहीं आता. दिल तो खाली विश्वास कर लेता है बस. समझ गए? तो आप अनादि नहीं है, लेकिन ये प्रकृति और पुरुष पूरी तरह से अनादि है, अनंत है. You are only a compound. You are just an element. जन्म आपका हुआ है, आपका विनाश भी होगा. जन्म हमारा हुआ है, हमारी मृत्यु भी होगी. तत्व का विनाश नहीं होता. ये भगवान कह रहे हैं, तत्व का विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि जिस दिन तत्व का विनाश हो गया उस दिन तो ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी. पूरी कायनात का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इसी तत्व पे पूरी सृष्टि, प्रकृति चल रही है. और जब हम मृत्यु हमारी होगी, किसी की भी होगी, शरीर की होती है, और वो शरीर जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में चला जाएगा. और जो चेतना आपके अंदर है वो चेतना जोन में चला जाएगा. तो शरीर और चेतना अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल पड़ेंगे, क्योंकि शरीर की मिट्टी पहले से थी और वो चेतना भी पहले से थी. टू प्रूव माय पॉइंट हियर, पहले से नहीं होती तो आपके अंदर कैसे आती? That's the question. अगर पहले से वो चेतना, क्या बोलेंगे, जब वो चेतना अगर पहले से नहीं होती तो you won't have got that चेतना, right? आपके पास कैसे आती वो चेतना? चेतना है तभी तो आपके पास आई है. तो वो चेतना का कब से वो शुरू हुई और कब वो खत्म होगी, किसको पता? Nobody knows. But there are some certain things in our life, in our formulas, that they are just to be accepted the way it is. अब साइंस के हिसाब से आप देखोगे तो 50,000 ग्रह होंगे, 50,000 पृथ्वियां होंगी जो बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं, और उसी पे उनका जीवन चलता है. पता नहीं कितनी है, किसी को पता नहीं. पूरे ब्रह्मांड में कितना कुछ है. ये एक माइंड क्या उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकता है? पॉसिबल नहीं है भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो मूल तत्व जो है वो कुछ नहीं है, पुरुष प्रकृति, प्रकृति परमात्मा, पदार्थ मैटर एंड एनर्जी, मतलब पदार्थ है चैतन्य. बस इसी पे ही सारा गोल चल रहा है, सारा भूगोल चल रहा है, सारा विज्ञान चल रहा है, और सारे में हम और तुम भी वही चल रहे हैं. बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. जो अपने को ज्ञान आ गया उसको हम अंदर ले लेते हैं, और जो थोड़े बहुत जो रहते हैं
वो जहां समझ नहीं आती है वो कंठस्थ कंठ तक रह जाता है, जो जान लेते हैं, जो अनुभव कर लेते हैं, वो अंदर चला जाता है बस। और उसी पे ही फिर हम अपने आप को टिका लेते हैं और उसी पे ही फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। फिर आप बोलोगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, जब प्रकृति और पुरुष ही सब कुछ संभाल रहे हैं? या आप पूछोगे फिर हमसे? ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति नहीं है, एक नाम दे दिया है हमारे धर्मों के ग्रंथों में। They're not a human being, they're not a persona as such. They're शक्तियां जो एक क्रिएट करता है, संचार करता है, एक संभालता है और एक विध्वंस करता है। ये शक्तियां हैं, उसका नाम दे दिया है क्या, ताकि शक्ति में हम डिफरेंस कैसे आएगा? नहीं तो one is a generator, one is an operator, one is a destructor, God God. ये सब शक्तियां आपके प्रकृति से निकली है। तो जो भी प्रकृति का काम, जो अभी जैसे बताया कि प्रकृति काम करती है, जितना भी एक्शन, क्रिया, कर्म, ये जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में हम कर रहे हैं, वो सारा प्रकृति कराती है, प्रकृति से निकलता है। ये प्रकृति की तासीर है, ये प्रकृति का स्वभाव है, ये प्रकृति का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका उसका क्या बोलेंगे, प्रकृति का पूरा कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, करेक्ट प्रकृति की। आपका राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, लोभ, मोह, ये सारे इमोशंस, सारे विकार हो, चाहे अच्छा ही हो, चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारा प्रकृति का खेल है और प्रकृति खिलाती है आपको। जो भी विस्तार है, जो भी आकाश है, वो एक से तो जुड़ा ही रहेगा, चाहे प्रकृति से जुड़ा रहे, चाहे पुरुष से जुड़ा रहे, वो जुड़ा तो रहेगा ही। और इसी जुड़ाव के कारण हम इस चीज को समझ पाते हैं कि यही प्रकृति है या यही पुरुष है। अब प्रकृति को क्या बोलोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकृति इन योर लैंग्वेज, योर अंडरस्टैंडिंग? नेचर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बट नॉट करेक्ट। दिस इज अ वेरी वेरी हमारा मिसकंसेप्शन है ये, कि प्रकृति मीन्स नेचर। इन दिस प्रकृति पुरुष को क्या कहते हैं, मतलब who's पुरुष? Oh, I'm coming to that. Wait, let us understand Prakriti first. प्रकृति, कृति से पहले जब कुछ भी नहीं था, तब प्रकृति ही थी। ठीक है? इट इज नॉट नेचर। नेचर मतलब क्या हुआ? नेचर इज जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो नेचर हो गया। लेकिन प्रकृति इज नॉट नेचर। इस प्रकृति की, ये नेचर की बात नहीं हो रही है, वो प्रकृति की बात नहीं हो रही है।
रहा है और उसके भाव जगते हैं कि फूल बहुत सुंदर है, तो वो अगर उस फूल को कह देता है सुंदर है तो वो सुख बन जाता है, और वो पुरुष अगर कह देता है कि ये कुरूप है तो वो दुख बन जाता है। तो भाव जहां उठता है वो है पुरुष, और घटना जहां घट रही है वो है प्रकृति। दीदी एक बार फिर, नहीं समझ आया इतना। नहीं समझ आएगा बेटा, ये नहीं समझ में आएगा। ये दीदी जब मेरे को तक भी नहीं समझ आप- में आया पुरुष और वो इसका। हाँ? मेरे को भी नहीं समझ में आया एकदम, जो आप बोले नहीं समझ में आया। ये समझने की चीज तो बाद में बनेगी, पहले इसको सुन लो। इतना जल्दी थोड़ी समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक है बात बाहर की और एक है बात अंदर की, है ना। तो जो दिखाई दे रहा है वो है बाहर, वो है प्रकृति, टू मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। एंड जो अंदर जो भाव उठते हैं, देखो बहुत सिंपल है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान करो इसमें कि एक फूल खिल रहा है वो बाहर है, ठीक है, और वो फूल जो देख रहा है, अरे तुम देख रहे हो ना उस फूल को, तो तुम कौन हुए? तुम्हारे अंदर जो भाव उठे उस फूल के प्रति वो है पुरुष, जो सटल है। वन इज द सटल एंड No, वन and इज if द she's got ग्रॉस, a daughter, it वन इज shouldn't द reflect स्थूल एंड badly वन on इज the द सूक्ष्म, daughter. समझे? तो आदमी के भीतर जो चैतन्य है वो भाव निर्मित करता है ना, आपके कॉन्शियसनेस से वो भाव उठा, आपके कॉन्शियसनेस से वो भाव उठा। चेतना, भाव कहां से आया? उस चेतना से। वो चेतना कहाँ है? आपके शरीर में है। आपके शरीर, कौन देखा उसको? कौन देखा? Who is that? Who is seeing that flower and then taking out a भाव कि ये सुंदर है? तो जो चीज सुंदरता को दिखाई, आपके अंदर से भाव उठ रहा है वो आपको सुख दे रहा है, और जो भाव आपके उठ रहे हैं कि अरे ये तो बेकार है, वो आपको दुख दे रहा है। सो पुरुष सुख दुख तुम पैदा करते हो, प्रकृति नहीं पैदा करती। वो भाव जो आपके अंदर उठ रहे हैं वो आपको सुख और दुख दे रहे हैं। तो भाव प्रधान तो आप हो गए, Right. जिसको हम लोग अंग्रेजी में परसेप्शन बोल देते हैं। अर्चना जी, मैं थोड़ा सा बोलूं, ये जो आप बोले उसको। बोलिए बोलिए। भगवान अपने को इसमें कहते हैं कि मैं सभी के भीतर चेतन तत्व के रूप में रहता हूँ, लेकिन 5 प्रकार से। पापी के हृदय में तो भगवान एक गवाह के रूप में रहते हैं और केवल उसके पापों को चुपचाप देखते रहते हैं। पर यदि व्यक्ति अपने को सुधारने का प्रयास प्रारंभ करता है तो भगवान सलाहकार बन जाते हैं। आगे सुधरे हुए साधक की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने लगते हैं, तब भर्ता बन जाते हैं। और जो व्यक्ति संत बन गया उसके हृदय में भगवान आनंद का रूप ले लेते हैं और भोक्ता कहलाने लगते हैं। और अंतिम स्थिति में तो भगवान एक महात्मा के भीतर महेश्वर अर्थात महाईश्वर सर्वसमर्थ बन जाते हैं। उस महात्मा का सबसे ऊपर प्रेम का शासन चलने लगता है, और पशु पक्षी और स्थूल जगत पर भी। तो ये हमारे प्रकृति और पुरुष का खेल है जो आपने अभी बताया। वो आप बताते गए, मैं थोड़ी लिखती गई, लिखते लिखते मैंने थोड़ा सा ये ऐड किया। Very nice, very nice. Now the thing is कि यहाँ भगवान का रूप कहाँ है? या तो प्रकृति में होगा या पुरुष में होगा, लेकिन प्रकृति में भगवान अपने अपने रोल्स में मैनिफेस्ट हो जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, जैसा आपने कहा भी। और पुरुष के रूप में वो भाव में रहते हैं। तो घटना घट रही है प्रकृति में, उसे भाव से देखना, उस किस भाव से वो देख रहा है
किस भाव से वो एक्सेप्ट कर रहा है उस एक्टिविटी को जो प्रकृति खेल खेल रही है, उसको किस भाव से वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है या दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है, वो है पुरुष का काम। तो घटनाएं प्रकृति में घटती है, भावनाएं पुरुष में, क्या बोलेंगे हिंदी में, उठती है। पुरुष में उठती है। उठती Is है। that clear? Now it is clear to you all? घटनाएं प्रकृति में घटती हैं, भावनाएं पुरुष में उठती हैं, और वही पुरुष फिर एक्टिविटी नहीं करता। ये बात याद रखना, पुरुष खाली ऑब्जर्व करता है, तभी तो वो सूक्ष्म है ना। और ग्रॉस लेवल पे बाहर बात हो रही है, प्रकृति अपना खेल खेले जा रही है, घटनाएं हमारी जिंदगी में होए जा रही हैं, लेकिन उसको डीलिंग करना, उसकी हैंडलिंग करना, उसको समझना, ये कौन कर रहा है? ये पुरुष कर रहा है। और पुरुष मतलब क्या हुआ? पुरुष, पुर, कानपुर, नागपुर, पुर मतलब सेंटर, कानपुर, नागपुर, पुर है ना। तो जो आपका सेंटर है, सेंटर जहां से साइक्लोन उठता है, तो पुरुष से आपकी एनर्जी उठती है, आपके भाव उठते हैं, आपके फीलिंग्स उठती है। सेंटर है आपका, पुरुष आपका सेंटर है। साइक्लोन जहां क्रिएट हो रहा है वो प्रकृति है। सिर्फ जो अंतःकरण है, जो कोर है, जहां से चीज उठ रही है प्रकृति में इन्वॉल्व होने के लिए, या वैसा वर्षा कि प्रकृति में होते होते वो कोर में चला जाता है, तो वो पुरुष हो गया, जो सेंटर है। और जो एक्टिविटी चल रही है चारों तरफ सराउंडिंग में, वो प्रकृति है। तो बोथ आर लिंक्ड, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, फंक्शन ही नहीं कर पाएगा वो। तो पूरी सृष्टि चल रही है, वो कब चल रही है, कहां से शुरू हुई, कहां अंत होगा, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज़ दैट इज unanswerable questions. Nobody can answer that. So फिर क्या करना? अब यही पुरुष और प्रकृति की अंडरस्टैंडिंग को अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी है। ये सांख्य यही कहता है, भगवान बोल के कुछ नहीं है, जो है वो पुरुष प्रकृति ही है। और पुरुष, ये कपिल मुनि की बातें हैं, अब ये सच है कि झूठ है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट, बट यही भगवान में भी उन्होंने गीता से ही निकाला होगा और अपनी पूरी की पूरी व्याख्या कर दी सांख्य में। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति ही पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को चलायमान कर रही है, क्रियाशील कर रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो भी भीतर तुम्हारे उठ रहा है, सुख है कि दुख है, इससे प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है, इससे प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? क्योंकि भाव तो आपके उठ रहे हैं। अब आपका भाव है वो गुलाब का फूल को देख के बड़े सुखी हो रहे हो आप, और मेरा भाव है कि अरे इससे बेटर फूल मैंने देख रखे हैं, तो मेरा पुरुष कुछ और कह रहा है, आपका पुरुष कुछ और कह रहा है। तो सबके अंदर अंदर एक प्रकृति पुरुष का खेला चल रहा है। समझ गए? सब जगह, सब जीवात्माओं में अपना अपना पुरुष और प्रकृति अपना अपना खेल खेली जा रही है। तो पुरुष क्या कहता है कि you are responsible because it is you who is seeing, it is सुखी और दुखी। तुम्हारे भाव